हम किसकी अपेक्षा अब रख सकते हैं? हम किसका इंतजार कर सकते हैं? तो ये वादा प्रभु यीशु ने रैप्चर का किया था कि मैं आऊंगा और आपको मेरे पास ले जाऊंगा। तो यहां पर बहुत ही स्पष्ट है और उस बात का और डिटेल हमें पौलुस देता है। हम पढ़ेंगे पहला थिस्सलुनीकी उसका 4 अध्याय और 16 और 17 पद पढ़ो जरा। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। देखा, प्रभु यीशु ने वादा किया था मैं खुद आऊंगा और आपको ले जाऊंगा। देखो, कलीसिया को लेने के लिए वो अपने दूतों को नहीं भेजता। देखो, आपके लिए कोई खास होता है तो आप क्या करते हैं? आप खुद चले जाते हैं उसे लेने के लिए। यार मेरा खास है, मैं खुद जाऊंगा उसे लेने, उसे रिसीव करने। लेकिन कोई नॉर्मल हो तो आप बोलेंगे ठीक है भाई, मेरे ड्राइवर के साथ आप आ जाना, बराबर है। लेकिन हम परमेश्वर की दृष्टि में इतने खास है, वो हमें इतना चाहता है कि वो कहता है कि नहीं, देखो मैं खुद आ रहा हूं आपको लेने के लिए। और इसलिए यहां पे लिखा है कि फिर से पढ़ो उस भाग को। हाँ, क्योंकि हाँ, प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। हाँ, प्रभु आप ही, आप यानी खुद प्रभु यीशु आप ही स्वर्ग से उतरेंगे। फिर क्या लिखा है आगे? उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। सबसे पहले ललकार होगी, दूसरा होगा प्रधान दूत की शब्द होंगे, और तीसरा क्या होगा फिर? और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी। देखा, यहां पे क्रम है, ललकार, प्रधान दूत का शब्द और फिर तुरही, परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी। मैंने पिछले मंगलवार को किस तरह से वो रोश हशन्ना का दिन तय किया जाता है, किस तरह से 5वें पर्व जो 7 पर्व है उसमें से जो 5वां पर्व है जिसका दिन और घड़ी कोई नहीं जानता, यौम तोरुआ, रोश हशन्ना यानी कि तुरही का पर्व जो रैप्चर का प्रतीक है, उसके बारे में बात की थी। आप पिछले मंगलवार का मेरा मैसेज जाकर देख सकते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ललकार और फिर प्रधान दूत के शब्द और फिर परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी। और फिर क्या होगा? देखो, प्रभु यीशु ने तो कहा मैं आऊंगा और ले जाऊंगा। वहां पे प्रभु यीशु हमें डिटेल नहीं देते कि उस दिन क्या होगा, लेकिन फिर पौलुस जिसके बारे में प्रभु का वचन कहता है कि वो किसी देश से रिटर्न नहीं हुआ था, वो स्वर्ग से रिटर्न हुआ था। वो एक ऐसा व्यक्ति था कि जो किसी देश से नहीं, वो फॉरेन रिटर्न नहीं था, वो हेवन रिटर्न था। वो कहता है कि मुझे पता नहीं कि मैं शरीर में था या आत्मा में, लेकिन मैं तीसरे आसमान में था। और वो कहता है कि मैंने ऐसी बातों को सुना जो मनुष्य के होठों के द्वारा बोलना अशक्य जैसा है। मीन्स, और वो कहता है कि जो युगों युगों से गुप्त था, वो बातों को मैंने सुना। और वो कहता है इसलिए मैं लिख रहा हूं आपको। और वो पौलुस जो हेवन रिटर्न था, वो कहता है कि जब प्रभु यीशु आएंगे हमें लेने के लिए, ललकार होगी, प्रधान दूत के शब्द बोले जाएंगे और फिर तुरही फूंकी जाएगी। और तुरही फूंकने के बाद क्या होगा आगे? और जो मसीह में मरे हैं। हाँ, तो रैप्चर में कौन कौन जाएगा? तो इतिहास में जो प्रभु पर विश्वास कर सो गए हैं, सबसे पहला नंबर उनका है। क्योंकि जब बलिदान दिया गया, और यदि आप भजन संहिता को ध्यान से पढ़ो, देखो मैं हर पद आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको होमवर्क दूंगा, आप खुद ढूंढो उसे। तो वहां पे लिखा है कि हमारे जो शरीर है उसके लिए भी आशा है। अब सोचो, तो इसलिए हमारे पहले यानी कि आज तक जो प्रभु यीशु पर विश्वास कर रहे थे और वो सो गए, यानी कि वो मृत्यु को देखते हैं, वो मर जाते हैं, उनके विषय में पौलुस कहता है कि जब वो तुरही फूंकी जाएगी, यानी पहली तुरही जब फूंकी जाएगी। देखो, रैप्चर में 2 तुरही है, 2 ट्रम्पेट्स, 2 तुरही। जब पहली तुरही फूंकी जाएगी तो पृथ्वी के ऊपर जितनी भी कब्र है और उन कब्र के अंदर यदि सच्चा विश्वासी सोया हुआ है, उसकी कब्र खुल जाएगी। हालेलुया।
ये तुरही के फूकते ही क्या होगा, जरा पढ़ो प्रभु के वचन में क्या लिखा है। हाँ, उस भाग से फिर से पढ़ो। और जो मसीह में मरे हैं, हाँ देखा, लोकेशन लिखा है कहां पर मरे हुए हैं ये। इनकी जीवन का सफर कहां समाप्त हुआ, तो कि मसीह में है। हम कहां पर हैं, हम मसीह में हैं। वी लिव इन क्राइस्ट, वी आर इन क्राइस्ट। हम मसीह यीशु में अंदर हैं। हमारा लोकेशन, हमारा एड्रेस, दुनिया का कोई भी देश हो, कोई राज्य हो, कोई डिस्ट्रिक्ट हो, कोई शहर हो, लेकिन हमारा नया एड्रेस प्रभु यीशु है। वी आर इन क्राइस्ट। इसलिए हम जीते उसमें हैं। हमारी सांस यदि पृथ्वी पर निकलती है तो उसी में से निकलती है। इसलिए यहां पर लिखे, जो यीशु मसीह में मरे हैं वो सबसे पहले क्या करेंगे? वे पहले जो उठेंगे। हाँ, वो पहले जी उठेंगे। वे पहले जी उठेंगे, तुरही का आवाज वो सुनेंगे और कहेंगे आहा। यानी उनके आत्माओं कहां पर है? प्रभु के पास है। और जब प्रभु यीशु आएंगे तो उनके आत्माओं को वो लेकर आएगा, और उनके शव पृथ्वी के अंदर है, कब्र के अंदर। हो सकता है कोई जंगल में पड़ा हो, किसी की दफन क्रिया भी ना हुई हो, इट्स फाइन। वो तुरही हर कण को ढूंढ निकालेगी और उन सबको उठाएगी। और सिर्फ इतना नहीं होगा, उनको उठाने के बाद उनको भी महिमा का शव दिया जाएगा। दे विल हैव ग्लोरिफाइड बॉडी लाइक जीसस। हालेलुया। क्योंकि यूहन्ना कहता है कि भाई आज तो मैं नहीं जानता, मुझे एक बात पता है, मैं परमेश्वर का संतान हूं, और जब मैं प्रभु यीशु को देखूंगा मैं उसके जैसा बन जाऊंगा। हालेलुया। तो ये कितनी बड़ी बात है जो परमेश्वर हमारे लिए करना चाहते हैं। अब देखो, यहां पर हम देखते हैं कि तुरही के पहली तुरही के फूकते ही जो कब्र है वो खुल जाएगी, और जो प्रभु यीशु में जो मरे हुए हैं वे पहले उठ जाएंगे। फिर क्या लिखा है, आगे पढ़े जरा। तब हम जो जीवित, हाँ, और बचे रहेंगे। और जो हम जीवित हैं और हम बचे रहेंगे। यानी देखो, ऐसा आप विश्वास रखो। देखो, हम एक ऐसी जनरेशन को तैयार कर रहे हैं। मैंने कई सालों से प्रभु से ये अनुग्रह पाया है कि बेटा तू एक ऐसी जनरेशन को तैयार कर जो रैप्चर को देखेगी। जिनको कब्रों में जाने की जरूरत नहीं है, वे जिंदा ही इस पृथ्वी के ऊपर से आसमान में उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। तो आप उस जनरेशन के पार्ट हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए विश्वास करना जरूरी है। जैसे हनोक, वो परमेश्वर के साथ चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। इब्रानियों के पत्री में उसके बारे में लिखा है कि उसने विश्वास किया था कि वो मृत्यु को नहीं देखेगा। इसका अर्थ, आप यदि विश्वास करो तो आप इस जनरेशन का हिस्सा बन सकते हो। लेकिन अगर विश्वास नहीं करो तो हो सकता है कि रैप्चर के अगले क्षण आपको दफनाया जाए। Yes, that is possible because you didn't have faith. आपने विश्वास नहीं किया कि मेरे साथ ऐसा कुछ हो सकता है, तो परमेश्वर आपके विश्वास के अनुसार आपको कब्र में भेजेगा और वहां से उठाएगा। लेकिन हनोक ने विश्वास किया था कि मैं मरने वालों में से नहीं हूं। आई विल नॉट सी डेथ। कई सारे लोगों को ये बात पचती नहीं। सॉरी, अगर नहीं पचती है तो आपको कब्र पचेगी। लेकिन अगर पचती है तो तुरही की आवाज आपको बदल देगी। हालेलुया। इसलिए यहां पे लिखा है कि वो तुरही के फूकते ही कब्रें खुल जाएगी। फिर क्या होगा आगे? तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे। हाँ, हमारे बारे में लिखा है, हम जो जीवित है और बचे रहेंगे, उनके साथ, हाँ, बादलों पर उठा लिए जाएंगे। देखो, सबसे पहले कब्र में से जो निकलेंगे, बोले उनके साथ हमें भी आसमान में उठा लिया जाएगा। ये जो घटना है वो सिर्फ एक छोटे से क्षण में घट जाएगी। यानी दुनिया को पता भी नहीं चलेगा, लेकिन उसका इम्पैक्ट वो देखेंगे, उसकी असर वो देखेंगे। हो सकता है कि हम यहाँ पर हॉल में इसी तरह से प्रार्थना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, और उसी घड़ी तुरही बजती है। ये पंखे चलते रहेंगे, एयर कंडीशन चलता रहेगा, ये जो बज रहा है वो बजता रहेगा।
लेकिन हम कोई नहीं होंगे यहां पर। आप समझ रहे हो? यानी इंपैक्ट लोग देखेंगे, कब्र खुली हुई देखेंगे। आगे क्या लिखा है 17 पद भी कि हवा में प्रभु से मिले। देखो हमारा मिलने का स्थान कौन सा है? हवा में। ऐसा नहीं लिखा कि हम कहीं पे पृथ्वी के ऊपर मिलेंगे, लिखा है हवा में। लोकेशन आप हमेशा याद रखें, जब हम रैप्चर की बात करते हैं तो प्रभु यीशु से मिलने की जगह तय है, और वो कहाँ है? बीच आसमान में। हालेलुया। इसमें लिखा है कि हवा में हम प्रभु यीशु से मिलेंगे, यानी कि तीसरे आसमान से प्रभु उतरकर बीच आसमान में आएगा और वहां पर वो हमारा इंतजार करेगा, और हम पृथ्वी से उठकर बीच आसमान में जाएंगे और प्रभु यीशु से मिलेंगे। और क्या आप उत्साहित नहीं हो उसे मिलने के लिए? हम उस उद्धारक को देखेंगे जिसने हमारे लिए बलिदान दिया है, उस क्रूस पर अपना लहू बहाया है, जो स्वर्ग छोड़कर इस पृथ्वी पर आया था, बच्चे के रूप में जिसने जन्म लिया था, पृथ्वी के लोगों का मार खाया था, और हमारे लिए बलिदान देकर उस जीवन को प्राप्त कर कर वो पिता के दाहिने हाथ आज बैठा है। वो आ रहा है, ही इज कमिंग। और हमारा भविष्य उज्जवल है। हमारा भविष्य कैसा है? उज्जवल। उसमें कोई धब्बा नहीं है, नॉट अ सिंगल पॉइंट ऑफ डार्कनेस, कोई धब्बा नहीं, क्योंकि हमारा पिता जो है वो प्रकाशों का पिता है और वो प्रकाश में रहता है। ही लिव्स इन लाइट। प्रकाश के अंदर उसका रहने का स्थान है। और आए हम उस परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं तालियां बजाकर। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट।